कभी सोचा है कि ये कुंडली आखिर होती क्या है? ये सिर्फ कुछ लकीरों और ग्रहों का चार्ट नहीं है। नहीं, ये तो समझिए कि हमारी अपनी किस्मत का एक सीक्रेट मैप है। तो चलिए आज इसी मैप को, इसके रहस्यों को परत दर परत खोल कर देखते हैं। क्या हम अपनी किस्मत खुद पढ़ सकते हैं? सोचिए, अगर हमारी कुंडली में छुपे हुए राज हमें पता चल जाएं, तो क्या वाकई हमारी जिंदगी बदल सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संभावना की तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि अपने बर्थ चार्ट को समझना सच में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर अपनी कुंडली को समझ लिया तो समझ लीजिए कि अपनी किस्मत को समझ लिया। क्योंकि ये सिर्फ कोई ग्रहों का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, ये तो हमारी अपनी डेस्टिनी को, हमारी अपनी किस्मत को समझने का एक जरिया है। तो चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। पर एक बात साफ कर दूं, ज्योतिष कोई जादू की झड़ी नहीं है जो किसी को रातों रात अमीर बना दे। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक विज्ञान है, एक गाइड है जो हमें सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करता है। और यकीन मानिए, यही इसकी असली ताकत है। और इस गाइड को समझने का जो सीक्रेट कोड है वो है इन 3 नंबर्स में 12, 9, 12। जी हाँ, बस ये 3 नंबर, यही वो फॉर्मूला है जिसमें पूरा का पूरा वैदिक ज्योतिष समाया हुआ है। तो सवाल ये है कि ये 12, 9, 12 का मतलब क्या है ना? ये नंबर किसी भी जन्म कुंडली के सबसे जरूरी, सबसे बेसिक 3 हिस्सों को दिखाते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। 12 का मतलब है 12 भाव, या कह लीजिए 12 घर। ये हमारी जिंदगी के अलग अलग एरियाज हैं। 9 हैं ग्रह, जो इस कॉस्मिक ड्रामा के एक्टर्स हैं। और फिर से 12 हैं राशियां, जो उन एक्टर्स के किरदार या एनर्जी को दिखाती हैं। बस यही 3 चीजें कुंडली की बुनियाद हैं। तो ये एक्टर्स कौन कौन हैं? ये हैं हमारे नवग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और इनके साथ हैं 2 छाया ग्रह, राहु और केतु, जो फिजिकल प्लैनेट्स नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। और अब आते हैं राशियों पर। यहां पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर राशि का एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे मेष का 1, वृषभ का 2, और जैसे ही आप कुंडली में नंबर 5 देखें तो इसका मतलब हमेशा सिंह राशि ही होगा। इस सीरियल ऑर्डर को याद रखना कुंडली पढ़ने का, समझ लीजिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है। ओके, अब आते हैं उस एक चीज पर जो नए सीखने वालों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। भाव और राशि में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, भाव यानी हाउस वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का खेल होता है। ये जिंदगी के एरियाज हैं, जैसे करियर का स्टेज, परिवार का स्टेज, सेहत का स्टेज। ये फिक्स्ड हैं, ये कभी नहीं बदलते। और राशियां यानी साइंस उस स्टेज की स्क्रिप्ट हैं, या कह लीजिए उस सीन का मूड है। ये जन्म के समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो फिक्स स्टेज, बदलती हुई स्क्रिप्ट। और मैं इसे फिर से दोहराता हूं क्योंकि ये सबसे जरूरी नियम है। कुंडली में जो घर हैं, जो भाव हैं, वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। पहला घर हमेशा टॉप पर यहीं रहेगा, दूसरा उसके बगल में एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी भी नहीं बदलता, चाहे कुंडली किसी की भी हो। पहला घर मतलब यही जगह, हमेशा। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ गए हैं कि भाव क्या है, राशि क्या है, तो चलिए देखते हैं कि एक असल चार्ट को पढ़ने में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कुंडली का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है लग्न, जिसे एसेंडेंट भी कहते हैं। लग्न और कुछ नहीं बल्कि कुंडली का पहला घर ही है। सिंपल, जिस वक्त किसी का जन्म होता है उस पल ईस्टर्न होराइजन पर जो राशि उग रही होती है, वही राशि का नंबर पहले घर में लिख दिया जाता है और वही उस पूरी कुंडली का लग्न बन जाता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मान लीजिए एक कुंडली में चौथे घर में, याद है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस चौथे घर में नंबर 8 लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वहां कौन सी राशि है? सही सोचा, जवाब है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। क्योंकि जैसा हमने लिस्ट में देखा था, नंबर 8 का मतलब वृश्चिक राशि है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यक्ति के जीवन में चौथे घर से जुड़ी चीजों पर, जैसे घर, मां, सुख, इन पर वृश्चिक राशि की एनर्जी का असर है। अब कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। हर राशि का एक मालिक ग्रह होता है, एक स्वामी जो उसे कंट्रोल करता है। जैसे कि मंगल ग्रह, वो मेष और वृश्चिक दोनों राशियों का स्वामी है।
ये टेबल यही दिखाती है कि किस राशि का बॉस कौन सा ग्रह है। एक और बहुत जरूरी बात, कुंडली में बैठे सारे ग्रह बराबर पावरफुल नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ग्रह बहुत मजबूत होते हैं और कुछ थोड़े कमजोर, और ये जानना बहुत जरूरी है। आपने चार्ट में ग्रहों के नाम के साथ छोटे छोटे नंबर लिखे देखे होंगे, है ना? वो क्या होते हैं? वो हैं डिग्रीज। और यही डिग्रीज हमें बताती हैं कि कोई ग्रह असल में कितना शक्तिशाली है। तो इसका असर कैसे पड़ता है, इसे ऐसे समझिए। अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच है तो वो एक बच्चे जैसा है, उसमें सिर्फ 25% ताकत है। वहीं अगर वो 12 से 18 डिग्री के बीच है तो वो अपनी पूरी जवानी में है, 100% पावरफुल। और फिर 24 से 30 डिग्री के बीच वो बूढ़ा हो जाता है और उसकी ताकत फिर से कम होकर सिर्फ 25% रह जाती है। तो चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में दूसरे घर का मालिक, जो पैसे का घर है, वो जाकर बैठ गया 11वें घर में, जो है लाभ का घर। तो इसका एक सीधा सा मतलब ये निकल सकता है कि वो इंसान अपने सोशल सर्कल से, अपने दोस्तों से पैसा कमा सकता है। देखा कैसे सब जुड़ता है? तो अब जब आप ये बेसिक बातें जान गए हैं तो जरा अपनी कुंडली के बारे में सोचिए। आपका लग्न यानी वो पहला घर, वो आपकी कहानी की शुरुआत कैसे करता है? आपकी पर्सनालिटी और आपकी जिंदगी का रास्ता कैसे तय करता है? पंडित जीवितेश मणि त्रिपाठी।